व उनके परिजन, माननीय बुजुर्गों, अधिकारीगण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुझे बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। उल्लास और उमंग से मनाए जा रहे इस राष्ट्रीय पर्व पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहाँ फहरा रहा प्यारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध कई दशकों तक लंबा संघर्ष किया, असहनीय यातनाएं झेली, अंडमान निकोबार की काल कोठरियों में सारी जिंदगी गर्क कर दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और असंख्य कुर्बानियां दी। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और सीमाओं के प्रहरियों को नमन करता हूं। मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को आजादी के अमृत महोत्सव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है और ये 75 सप्ताह तक सारे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहेगा। पहली चिंगारी फूटी थी यहाँ पर मेरठ से भी 10 घंटे पहले क्रांति का आगाज हो गया था। उन वीरों की याद में अंबाला छावनी में जीटी रोड पर एक आजादी की पहली लड़ाई का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक में आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत जो 60वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सबसे पहले की थी, वहां से लेकर और हरियाणा के वीरों का 1857 की क्रांति में योगदान और हिंदुस्तान में कहां पर बहादुर शाह जफर की भूमिका, झांसी की रानी, तांत्या टोपे, सारे 1857 की जो आजादी की लड़ाई है उसको भिन्न माध्यमों द्वारा वहां पर दिखाया जाता रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से थे। हमने अंबाला छावनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में एक भव्य पार्क का निर्माण किया है, जहां पर दूर दूर से लोग पार्क का आनंद लेने भी आते हैं और नेताजी को नमन करने के लिए भी आते हैं। आज भी भारतीय सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। हरियाणा के वीरों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों में ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान
वीरता की नई मिसालें कायम की हैं और देश के वीर कभी भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने अमूल्य प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटे। बहनों और भाइयों, आजादी के अमृत महोत्सव को हम कोविड-19 महामारी के दौरान में मना रहे हैं। अनेक कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महामारी से निपटने में महान सेवा की है। कोविड आज भी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, कम हो गया है और बार बार अनेकों माध्यमों से ये चेतावनी की जा रही है कि तीसरी लहर भी आने वाली है और शायद वो पहली दोनों लहरों से भी घातक हो। हमें उसको रोकना है। आप रोक सकते हो। आप कोविड के नियमों का पालन करके उस वेव को आने से रोक सकते हो। तो सफाई कर्मियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि जिसमें शामिल है, मैं सबको नमन करना चाहता हूँ। मैं इस निस्वार्थ सेवा के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दुनिया की इस प्राचीनतम सांस्कृतिक भूमि भारत की आजादी का आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस कालखंड में हम सब ने विभिन्न प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को परखा हो, परंतु आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि देश के लोकप्रिय एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। उनके नेतृत्व में आज देश में क्रांतिकारी बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। आप सबको पता है कि 5 अगस्त का दिन भारत में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन गया है। इसी दिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 की व्यवस्था को समाप्त करने का साहसिक कार्य किया। केंद्र सरकार के ऐसे अनेक साहसिक निर्णयों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से न भारत और अब आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को बल मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गौरव का दिन था, बहुत गौरव का बात थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफा, सब्सिडी में चल रहे गोरख धंधों को IT का प्रयोजन करके सफाया करना शामिल है और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में गया। DBT यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में जमा करवाया गया। जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वेब हेल्थ पूरे प्रदेश में लागू की गई। हाल ही में हमने आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में जिसमें भ्रष्टाचार होता था, जिसमें शोषण होता था, उस ठेका प्रथा को बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसी प्रकार कर्मचारियों की सब समस्याओं के निपटान के लिए मानव संसाधन विभाग बनाने की स्वीकृति दी गई है। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद करने के लिए डायल 112 सेवा शुरू की गई और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कल
112 घायल सेवा को अंजाम देते हुए यहाँ पर जग्गी सिटी सेंटर के सामने हमारे 3 सिपाही शहीद हो। किसी की काल पर मिनटों में वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन किसी तेज गति टैंकर ने आकर उन पर चढ़ाई कर दी और वो 3 और वो जो सब्जी वाला था वो शहीद हो गए। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ।